So this is about accountability is the continuous obligation administration to satisfaction of account, and this is take wrong and arbitrary administrative action increase the efficiency. एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है. सो सिचुएशनल हो सकता है, स्टैट्यूटरी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रूल्स भी होते हैं. प्रिफनर ने बोला है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो किसने इसको डिस्टिंग्विश किया था? प्रिफनर ने, ठीक है. नाउ responsibility has a higher personal moral quality and is not necessarily related to formal state of power. He further stated that responsibility refers to the public servant responsive to the public, and whereas the accountability denotes the specific methods enforce the public servant responsibility. And now, in a constitutional and democratic system of government, administrative responsibility cannot be allowed to depend solely on the personal responsibility. It must be provided with a formal legal and procedural basis. तो यहाँ पे कोई formals and legal basis होते हैं. क्या होते हैं? legal basis होते हैं, ठीक है. कंट्रोल का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज इन्फोर्स बाय मीन्स ऑफ वेरियस कंट्रोल. इन अदर वर्ड्स, इट इन्वॉल्व्स द डिवाइजिंग control mechanism to keep the administration under a close watch. This, the public servant are made accountable to different agencies, and the purpose of control is to ensure the public servant exercise their power in accordance with the law. तो अगर वो अकॉर्डेंस विद द लॉ पावर का यूज़ कर रहे हैं, अकॉर्डेंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस के वो पावर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. द नीड फॉर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज कन्वेड वेरी वेल बाय द फॉलोइंग. एल डी वाइट ने बोला है कि पावर इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी रिक्वायर्ड कंट्रोल. एक तो एल डी वाइट ने इसका सपोर्ट किया था कंट्रोल का, एंड सेकेंड थे एक्टन. लॉर्ड एक्टन ने कहा था पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक है. सो कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? दैट इज़ द चेक द डेंजर ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आर सेफगार्ड ऑफ राइट्स एंड लिबर्टी. ब्रॉडली स्पीकिंग, इंटरनल कंट्रोल, एक्सटर्नल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी हो सकता है. इट वर्क ऑटोमेटिकली द कॉन्स्टेंटली विद द मूवमेंट ऑफ द मशीनरी. यहाँ पे बजटरी सिस्टम होगा, पर्सनल मैनेजमेंट, एफिशिएंसी सर्वे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप होगी, हायरार्की होगी, इंक्वायरीज होंगी, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होंगे. एक्सटर्नल कंट्रोल जो बाह्य कंट्रोल होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड सिटीजन. अब आते हैं लेजिस्लेटिव कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन. तो गवर्नमेंट ने वेदर ए पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेशन जो होता है सुप्रीम होता है, ठीक है. सो दैट इज़ कस्टोडियन भी कह सकते हैं लेजिस्लेशन को हम. तो द पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है प्रिवलेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्लियामेंट एंड देयर पॉलिसी. दस द लेजिस्लेटिव कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सच सिस्टम इज ए इनडायरेक्ट, दैट इज दो मिनिस्ट्री द ऑफिशियल कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट डायरेक्टली. दे हैड टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग. तो यहाँ पे जनरल कंट्रोल होता है जो कि पॉलिसीज़ और एक्शंस, डिस्कशन, क्वेश्चंस होते हैं. फाइनेंशियल कंट्रोल में बजट एंड ऑडिट हो सकता है, एंड डिटेल्ड कंट्रोल के अंदर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन होता है, ओके. लॉ मेकिंग क्या होता है? लॉ मेकिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट ले डाउन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैंसिल करना, चेंज करना, अमेंड करना, रिपील करना. दिस इज ऑल वर्क डन बाय द पार्लियामेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑडिट सिस्टम. सो सॉरी, नॉट ऑडिट एग्जैक्टली. नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन आवर्स, ठीक है. तो क्वेश्चन आवर क्या होता है? द फर्स्ट आवर ऑफ द एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर द ड्यूरिंग द टाइम. तो जो सिटिंग्स होती है उसका जो फर्स्ट आवर होता है, इसमें एमपी आस्क करता है क्वेश्चंस आर टू द थ्री काइंड, स्टेट, अनस्टेट, शॉर्ट नोटिस. स्टेट में तो वन दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द आस्टेरिस्क मार्क्स एंड द रिक्वायर ओरल आंसर. स्टेट में ओरल आंसर चाहिए होता है. अनस्टेट में होते हैं ऑन द अदर हैंड इज़ वन नॉट डिस्टिंग्विश्ड बाय आस्टेरिस्क मार्क रिक्वायर रिटर्न आंसर. रिटर्न चाहिए तो अनस्टेट क्वेश्चन हो जाएंगे. एंड शॉर्ट नोटिस इज़ वन विच इज आस्क्ड गिविंग नोटिस लेस देन 10 days, अगर 10 days का हो. क्वेश्चन आर इफेक्टिव tool of the legislation over the administration, and I always consider the question time in the house as one of the finest example. The effect of question to the minister and still more question asked publicly, and similarly huge get shall observed. Anybody who have worked in a civil service department would agree with me that if there is one major thing which leads to civil servant to be the excessively question, timid, careful. Now zero hour क्या होता है? Zero hour is unlike the question hour. Zero hour is not mentioned in the rule book.
तो 0 ओवर को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। इट इज़ इनफॉर्मल डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस है? दिस इज़ द इनफॉर्मल डिवाइस एंड इट इज़ क्वेश्चन आवर के बाद में आता है। इन अदर वर्ड्स द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एजेंडा एंड द 0 ओवर इट इज़ ए इंडियन इनोवेशन, और 0 ओवर जो है दैट इज़ द इंडियन इनोवेशन। हाफ एन आवर डिस्कशन मीन्स द रेजिंग, और ये कब आया था? 0 ओवर 1962 में, ठीक है। हाफ एन आवर डिस्कशन इज मीन टू रेजिंग द डिस्कशन मैटर सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड विच इज़ नीड एल्यूसिडेशन ऑफ द मैटर फैक्ट, ठीक है। इसके बाद में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन इट इज़ ऑल्सो नोन द 2 ओवर। 2 ओवर की जो डिस्कशन होती है, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशन मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं। देयर इज़ नेदर फॉर्मल मोशन बिफोर हाउस नॉर वोटिंग एंड दिस डिवाइस हैज़ बीन एग्जिस्टेंट 1953 से आया था, ठीक है। अदर डिस्कशन होते हैं इन एडिशन टू द अबव डिस्कशन द वेरियस अदर ओकेजन अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू डिस्कस द डिबेट। सबसे पहले इनॉग्रल स्पीचेस होती हैं, मोशन ऑफ थैंक्स होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेवरल बिल्स लाइक डिबेट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द पासिंग द रिजोल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। जनरल डिस्कशन भी होते हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज ए नोटिस इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय द मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर्स and that is authoritative statement from the 0 hour. It is also in the Indian innovation in the parliamentary procedure that is existence since 1954 से इसको लाया गया है, और 1954 से हमारे पास कॉलिंग अटेंशन मोशन चल रहा है। इट इज़ मेंशनड, इसको रूल बुक में मेंशन किया गया है, ठीक है। 0 और को नहीं किया गया। एडजॉर्नमेंट मोशन इट इज़ इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। दिस मोशन नीड टू सपोर्ट द 50 members of the admitted as a interrupt the normal business. It regarded as the extraordinary device that involve the element of censure against the government and the Rajya Sabha is not permitted, but the discussion on the adjournment motion should last for not less than 2 hours 30 minutes. It should raise the matter which is definite and factual. It should not cover more than one matter. It should be restricted a especially matter recent occurrence and it should not raise question of the privileges. It should not receive discussion on the matters that is being discussed. It should not deal with the matter that under adjudication. It should not raise question raised by distinct motion. No confidence motion है। नेक्स्ट वन इज़ नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ जाता है तो पूरी की पूरी लोकसभा को रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ नीड द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। यहाँ पे भी 50 मेंबर्स और ये लोकसभा में लाया जाता है। सेंसर मोशन जो होता है दैट इज should state the reason and in the Lok Sabha it can be moved against individual minister or group of minister किसी के भी against and it is moved censoring the council of minister and it is passed the Lok Sabha the council of minister need not be resigned। but अगर no confidence motion ये भी लोक सभा में लाया जाता है, 50 members लाते हैं। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर मिनिस्ट्री के अगेंस्ट भी ला सकते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड इट इज़ मूव्ड बाय द असर्टिंग कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। इट इज़ पास द लोकसभा द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री मस्ट रिज़ाइन। पूरी की पूरी सेंट्रल मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना है। budgetary system this is most important technique of parliament and the parliament control the revenue and expenditure of government. It is ultimate authority to sanction the raising the spending of the government. It can be criticize the policies and the government, ठीक है। Unless the appropriation bill and the finance bill are passed, the executive cannot incur the expenditure. So next है audit system। ऑडिट सिस्टम जो होता है दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल कि एक ऑडिट करता है अकाउंट्स को, ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं कि एक हाईलाइट करता है क्या इम्प्रॉपर है, इलीगल है, अनवाइज है, अनइकोनॉमिकल है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी आई थी 1921 में और 1999 के एक्ट में इसको लाया गया था। लोकसभा से 7 मेंबर्स 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर। द मेंबर आर इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट एवरी ईयर फ्रॉम अमंग दिस मेंबर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एंड दस ऑल द पार्टी गेट रिप्रेजेंटेशन। द टर्म ऑफिस की जो होती है 1 ईयर, इसकी टर्म कितनी होती है 1 ईयर की होती है, ओके। एंड ए मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर, मिनिस्टर को इसका मेंबर नहीं बनाया जाता है। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग दिस मेंबर। अंटिल 1966 द चेयरमैन ऑफ द कमेटी बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, बट अभी 1967 के बाद में इसको चेयरमैन ऑफ द कमेटी सेलेक्ट किया जाता है अपोजिशन से, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ द कमेटी इज़ टू एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विच इज़ लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। द केक सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट्स जिसमें हमको पता है कि नॉर्मल अप्रोप्रिएशन अकाउंट
एन अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्ट एंड द पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट होती है. द कमिटी एग्जामिन द पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉट ओनली लीगल फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो टेक्निकल इरेगुलरिटीज. ठीक है, to examine the appropriation account of financial account and the appropriation account, compare the actual expenditure to scrutinizing the appropriation account of the auditing of the cake. The money has been disbursed, the legally available to the parliament, and the expenditure conferred to the authority that govern it. Every appropriation has met the accordance with the related rule. To examine the account of the corporatizing trading concern, manufacturing, and to examine the account autonomous semi-autonomous body, to consider the case related to the audit, any receipt or the examine the accounts, to examine the money spent of the service financial year is excess amount की तो नहीं है. So in the fulfillment of above functions, in fact CAG act as a guide, friend and philosopher of this committee. Okay, now we are going to discuss about the what are the feature of this. So it is playing the great role and केग की रिपोर्ट को भी ऑब्जर्व करेगा. इट नॉट कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी ब्रॉडर सेंस, ये इसकी क्रिटिसिज्म है. इट कंडक्ट द पोस्टमार्टम, इट कैन नॉट इंटरविन मैटर डे टू डे. रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी, इट नॉट वेस्टेड विद पावर ऑफ अलाउंसेस, नॉट एग्जीक्यूटिव बॉडी. तो ये सब इसकी क्या है, क्रिटिसिज्म है. अब आते हैं एस्टीमेट कमेटी. ये एक फाइनेंशियल कमेटी है जिसको कब सेटअप किया गया था, अब आते हैं एस्टीमेट कमेटी पे. तो 1921 को इसको सेटअप किया गया था एंड द फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी जो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में आई थी वो आई थी 1950 में. ठीक है, एक फाइनेंशियल कमेटी आई थी, फिर 1950 में इसको सेटअप किया गया. ये आई थी जॉन मथाई जो थे इनके कहने पर. ठीक है, जो एस्टीमेट कमेटी थी, द टर्म जो थे वो 25 मेंबर्स थे इसके 1956 में एंड मेंबरशिप इसको रेस कर दिया गया 30. ऑल द 30 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा ओनली एंड द राज्यसभा हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मेंबर एंड Lok Sabha every year from among its member according to the principle of proportional representation, single transferable vote. This all parties get the representation and the term of office 1 year. A minister cannot be elected as a member. Chairman of the committee appointed by the speaker. तो इसको कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर अपॉइंट करता है. ठीक है, to report the economy, improvement of the efficiency, administration consistency. ठीक है, and to suggest the alternative policies, efficiency, to examine whether money is well laid by the within the time limit, to suggest the form which is the estimated shall be presented to the parliament. Okay, now the committee shall not exercise its function in relation to such public undertaking. The committee may continue the examination estimate from time to time throughout the financial year. It shall not be incumbent on the committee examine the entire estimate in 1 year. So it examine the budget estimate only after they have the voted. It cannot question the policy laid down the parliament. Its recommendation are advisory and it examine every year only certain selected ministry and the departments. ठीक है, it lacks the expert and it work is the nature of postmortem. ये इसकी प्रॉब्लम थी. ठीक है, नाउ इसके बाद में जो कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, ये कृष्णा मेनन कमेटी के कहने पर 1964 में इसको लाया गया था. देन 1974 में इसमें 5 मेंबर राज्यसभा के हैं, 10 मेंबर लोकसभा के हैं. मेंबरशिप को रेस कर दिया गया 22. ठीक है, तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही इसको लाया जाता है. ठीक है, मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होता है. चेयरमैन ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर from amongst member of drawn from Lok Sabha only. Thus the member of the committee who is the Rajya Sabha cannot appoint a chairman. To examine the reports and accounts, to examine reports and auditor general, to examine the context of autonomy, efficiency of public undertaking, to exercise the function vested with the public account. Matter of the major government policy distinct from the business and commercial function, day-to-day administration matters of the consider the machinery establish special statute. It cannot set up the examination more than 10 and 12 public undertaking. It work is nature postmortem, does not look into technical matter and advisory होते हैं. ठीक है, अगला है कमेटी ऑफ द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. तो ये 1953 में आई थी. इट कंसिस्ट ऑफ द 15 मेंबर. यहाँ कितने होते हैं, 15 मेंबर होते हैं. ठीक है,
तो टर्म जो होता है 1 ईयर होता है। मिनिस्टर कैन नॉट अपॉइंटेड ए मेंबर, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ड्रॉन द अपोजिशन। तो जो ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इसका जो चेयरमैन होता है वो किससे आता है? अपोजिशन से। फंक्शंस जो होते हैं, मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, बाय रूल्स एंड प्रॉपरली एक्सरसाइज करता है, रूल्स बाय रूल्स को ऑर्डर देता है, ठीक है। वेदर अकॉर्डिंग विद द जनरल ऑब्जेक्ट्स, वेदर इट कंटेन मैटर विच इज ओपिनियन ऑफ द कमिटी शुड मोर प्रॉपरली, वेदर इट कंटेन द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार द जुरिडिक्शन, वेदर इट गिव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास में? वेदर इट इज इन्वॉल्व द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड whether it is appear to be the some unusual unexpected use of the power and whether it is appear to have been unjustified और डिले तो नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट है कमिटी ऑन अश्योरेंस, ये आई थी 1953 में, ठीक है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, चेयरमैन होता है नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, ठीक है। द टर्म ऑफ द कमिटी वाज 1 ईयर, मिनिस्टर कैन नॉट बी नॉमिनेटेड द मेंबर, द फंक्शन ऑफ द कमिटी एग्जामिन द अश्योरेंस प्रोमिसेस ऑफ द अंडरटेकिंग एंड द एक्सटेंट टू विच द अश्योरेंस आर फुलफिल्ड। अगली है डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी, जो कि रूल्स कमेटी भी है। लोकसभा 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी बनाई गई है इन द पार्लियामेंट, इसको 1993 में लाया गया था, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव स्टैंडिंग कमेटी इज टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी इन एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। दे ऑल्सो असिस्ट द पार्लियामेंट डिबेटिंग द बजट मोर इफेक्टिवली। एंड द 24 स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई हैं, कितनी? 24। So each standing committee consists of the 31 members and from Lok Sabha and Rajya Sabha. The member of the Lok Sabha are nominated by the speaker from amongst the own members. Just the member of Rajya Sabha are nominated by the chairman from amongst the member. The minister is not eligible for the nominated and the in case of member after this nomination the standing committee appointed by minister he is ceased to be a minister. टर्म जो होता है 1 ईयर का होता है। आउट ऑफ द 24 स्टैंडिंग कमेटी, यहाँ पे राज्यसभा में होती हैं 8 एंड लोकसभा में 16। तो 24 स्टैंडिंग कमेटी आर द मिनिस्टर डिपार्टमेंट प्लेस अंडर द जुरिडिक्शन। ये बताया गया है, जैसे कि कमेटी ऑफ कॉमर्स है जिसमें कि कॉमर्स इंडस्ट्री आती है, होम अफेयर में होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आएगा। ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन, यूथ और वुमेन वाला मैटर। इंडस्ट्री में हैवी इंडस्ट्री एंड द माइक्रो इंडस्ट्री दोनों आएंगी, ठीक है। कमेटी ऑन साइंस और टेक्नोलॉजी में साइंस, स्पेस, अर्थ, एटॉमिक और एनवायरनमेंट आएगा। कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट में सिविल एविएशन, रोड, शिपिंग, कल्चर, टूरिज्म आएगा। कमेटी ऑफ हेल्थ में हेल्थ, आयुर्वेदा आएगा, मतलब आयुष बोल सकते हैं। पर्सनल के अंदर जस्टिस एंड पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस। कमेटी ऑन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, फिशरी, फूड प्रोसेसिंग आएगा। कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन में कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी आएगा। डिफेंस में डिफेंस आएगा। एनर्जी में न्यू रिन्यूएबल एंड पावर आएगा। एक्सटर्नल अफेयर हो गया। देन फाइनेंस के अंदर आएगा फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर, प्लानिंग एंड द स्टैटिकल प्रोग्राम। कमेटी ऑन फूड में कंज्यूमर अफेयर आएगा। कमेटी ऑन लेबर में लेबर, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल आएगा। कमेटी ऑन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पर रेलवे, हाउसिंग, जल शक्ति एंड द केमिकल एंड फर्टिलाइजर। देन रूरल डेवलपमेंट, कोल माइंस एंड स्टील, सोशल जस्टिस, ट्राइबल अफेयर एंड माइनॉरिटी अफेयर, ठीक है। तो ये हो गया सारा। नाउ फंक्शंस ऑफ द ईच स्टैंडिंग कमेटी क्या है? देखो, इसके फंक्शन है टू कंसिडर डिमांड ऑफ द कंसर्न विद द डिपार्टमेंट, मेक ए रिपोर्ट, टू एग्जामिन द बिल्स पर्टेनिंग टू द कंसर्न मिनिस्ट्री, टू कंसिडर द एनुअल रिपोर्ट्स एंड टू कंसिडर द नेशनल बेसिक। दे शुड नॉट कंसिडर मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, दे शुड नॉट जनरली कंसिडर मैटर दैट आर कंसिडर्ड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। इट शुड बी नोटेड दैट देयर आर रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, सो आफ्टर जनरल डिस्कशन the house is over shall be adjourned by the fixed period. The committee shall consider the demand for grants on the concerned ministry during the aforesaid period. The committee shall make their reports within the period and shall not ask the more time. The demand of grant shall be considered house in the light of the reports of the committee. The committee shall consider the general principle, then committee shall consider only such bill introduced in the either of the house. Committee shall make the reports. Now their proceeding are devoid of any party bias. The procedure adopted by them are more flexible and the system make parliamentary control or execution must more detailed होना चाहिए. System ensure economy and the efficiency. तो ये सब इस कमेटी के बारे में बताया गया है. अब
अगला है कि इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, अवेल द एक्सपर्ट ओपिनियन एंड अपोजिशन पार्टी इन राज्यसभा कैन नाउ प्ले ग्रेटर रोल ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें, सो दिस वॉज लेजिस्लेशन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन USA, जो कि डिफरेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम दैट वाज इन इंडिया एंड ब्रिटेन। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल डिस्क्राइब अबव आर नॉट प्रैक्टिस इन USA। द रीज़न फॉर द डिफरेंस इज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि कहाँ पर होती है, USA में, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, एंड दिस इज प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट USA। अकॉर्डिंग द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेशन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर। द एग्जीक्यूटिव दैट इज नेदर सिट इन लेजिस्लेशन, मतलब एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, एंड नोर इन द रिस्पॉन्सिबल टू द फॉर पॉलिसीज। द प्रेसिडेंट ऑफ द USA एंजॉय फिक्स टेन्योर 4 years एंड द कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। द प्रेसिडेंट नीड नॉट हैव ए मेजॉरिटी सपोर्ट एंड हिज कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल। नाउ द कांग्रेस जो होती है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता है। द कांग्रेस क्रिएट्स द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑफ कमेटी, बोर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर। द कांग्रेस अपॉइंट द कमेटी टू इन्वेस्टिगेट and criticize the work of the administration, and the Congress enact the law, amend, repeal the law, and the Congress approve the federal budget prepared by the Office of the Budget, and the budget is the Congress are present throughout the examine, revive, and the Senate जो होती है, अपर हाउस कहते हैं इसको, एन्जॉय करता है पावर ऑफ द कन्फर्मिंग द ट्रीटीज, एंड द Senate also enjoy the power of the confirming higher appointment, and the Congress has the power impeach the president before the completion of 4 years, and the Congress require the administrative agency to report their action future plans. Okay, and the executive department are required to submit the annual reports, and the member of the Congress are provided with the office and staff manager, regular contacts होते हैं administrative officials के साथ, and the Congress directly supervise करती है डिपार्टमेंट्स को, एंड डॉक्ट्राइन ऑफ द लेजिस्लेटिव ओवरसाइट। ठीक है, अब क्या है कि USA में लिमिटेड नेचर स्कोप है, कांग्रेशियल कंट्रोल जो होता है लिमिटेड होता है, तो ये थोड़ा है। फिर है क्या लिमिटेशन एंड इनइफेक्टिवनेस है इस सिस्टम की, है ना। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्री लाइक इंडिया इज अ मोर थियोरटिकल देन प्रैक्टिकल। इन रियलिटी कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव एंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। द पार्लियामेंट हैज़ नेदर टाइम नॉर एक्सपर्टाइज। एक तो पार्लियामेंट के पास समय नहीं है, दूसरा है कि पार्लियामेंट का फाइनेंशियल कंट्रोल जो है टेक्निकल नेचर का होता है, सभी समझ नहीं पाते हैं, ये लोग लेमेन होते हैं। तीसरा है कि लेजिस्लेटिव लीडरशिप लाई विद द एग्जीक्यूटिव एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल फॉर द पॉलिसी। साइज जो है वो पार्लियामेंट की बढ़ती जा रही है, मेजॉरिटी सपोर्ट एंजॉय बाय द एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, एंड फाइनेंशियल कमिटीज़ बनाई गई हैं जो कि पोस्टमार्टम करती है। द इंक्रीज guillotine, delegated legislation and the promulgation of the ordinance are the major problem, and parliament control is sporadic, lack of strong steady opposition. So these are the problem of the parliamentary system. अब यो एप्पल भी है, इन्होंने भी क्रिटिसिज्म किया था। री एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने 1956 में दिया था। ठीक है, इज़ अ वेरी क्रिटिकल ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन। ही सेड दैट देयर इज द एक्सेसिव पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस, सो ही कंडक्टेड दैट वन ऑफ द important negative influence. The member of the parliament greedy and exaggerate the importance of the functions of comptroller, auditor general, pay far too much attention to the report. So doing the parliamentary increased timidity बढ़ती जा रही है। all level making the unwillingness of the responsibility, forceful decisions हैं, process of the reference, and everybody finally share the making the every decision not enough. जितने भी decision लिए जाते हैं वो enough नहीं होते हैं। ठीक है, This among the member of the parliament too much general and vague है, fear है, responsibilities को fulfill नहीं करते हैं। ठीक है, सपोर्ट नहीं है, बिल को सपोर्ट नहीं करते हैं। गवर्नमेंट proposals of the parliament are amended in India much more, and so the parliament often exhibit a prejudice and the reliance of judgment. The parliament in India seems strangely inclined to ready a concession, self interest बहुत ज़्यादा है। The parliament endorsement of the formally small है, narrow है, and now the parliament is chief citadel of opposition, delegation of powers होती रहती है। The need for which is worst shortcoming of Indian administrative parliament, reluctance to delegate is power in the detail. Okay, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम की इंडिया में ना। नेक्स्ट है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक है। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो USA में है, ये तो प्रेसिडेंट होता है वहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही इंडिया और ब्रिटेन में कैबिनेट होती है और प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है,
है। तो इन पार्लियामेंट्री कमेंट द कैबिनेट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, इतना हमें पता है। एंड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अदरवाइज द मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिक फीचर होता है, ठीक है। एंड अनलाइक द लेजिस्लेटिव कंट्रोल दैट जनरल पीरियोडिक इंफॉर्मेशन रिपोर्टिव होता है, और जो ये वाला होता है इसमें कांस्टेंट कंटिन्यूस साइमल्टेनियस करेक्शन होता रहता है। तो सबसे पहले क्या है, पॉलिसी डायरेक्शन, पॉलिसी मेकिंग इन द इंडिया। कैबिनेट फॉर्मुलेट करती है पॉलिसी को, सुपरवाइज करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी। द मिनिस्टर हु इज़ द चार्ज ऑफ द वन और ये ले डाउन करेंगे डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ को। एंड नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। बजटरी सिस्टम होता है एक, ओके। सो सी the executive control of the administration of the budgetary system, formulating the budget, necessary funds to administer the agency ministry of finance है, जो कि अप्रूवल करेगी पॉलिसी को, एक्सेप्टेंस करेगी, सेंक्शन करेगी, प्रोविज़न प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल एडवाइस, रीअप्रोप्रिएशन, इंटरनल ऑडिट एंड द प्रेस्क्राइब फाइनेंशियल कोड, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल जितना भी हो रहा है, this is the most effective means of the execution control. The execution play important role, and now there is a top administration. The executive is assisted by the Department of Personnel and Training, Ministry of Finance of UPSC. Department of Personnel is the central personnel agency in the India, play a major role in the personnel department, and the highest level play important role for the selection, appointments and full control, ठीक है। now ऐसे ही USA जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, अप्रूव करता है सीनेट फॉर द इफेक्टिव अपॉइंटमेंट्स ऑफ टॉप पोस्ट, एंड यहाँ पर होता है ऑफिस ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, इंपॉर्टेंट टूल फॉर द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज द कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन। तो पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द स्केलेटन फॉर्म। अब जब पार्लियामेंट के पास समय नहीं होता है तो एग्जीक्यूटिव मेक करती है लॉज को, एंड दैट इज़ नोन एज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ऑर्डिनेंस का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑथराइजिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस इफ डिमांडिंग सिचुएशन इज इमीडिएट एक्शन, एंड द ऑर्डिनेंस इज द अथॉरिटेटिव एंड पावरफुल एज ए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। एंड सिविल सर्विस कोड्स बनाए गए हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस कोड है जो कि 1969 में, 1964 में और 1965 में आया था। फिर रेलवे कोड आया था 1966 में। तो ये लगातार 56, 65, देन 66, देन 69 ऐसे लगातार आ रहे हैं, ठीक है। दे डील विद द थिंग्स ऑफ लॉयल्टी एंड द ओबेइंग द ऑफिशियल ऑर्डर्स एंड सिविल सर्वेंट, ठीक है। स्टाफ एजेंसीज बनाई गई हैं। नाउ कुछ स्टाफ एजेंसीज बनाई गई हैं। तो ये जो स्टाफ एजेंसीज हैं, द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो एक्सरसाइज द कंट्रोल और द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्पोर्टेंट स्टाफ, जो इसमें एक तो है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग, कैबिनेट सेक्रेटरीट, PMO एंड एक्सपेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी, एंड इट मीन्स मोर एंड मोर ईयर एंड मोर हैंड्स टू हिम, एंड दस एजेंसी एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस द इनडायरेक्ट कंट्रोल और द एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है अपील और पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पर आप प्लान प्रोग्राम की पब्लिक ओपिनियन कर सकते हैं। नाउ जुडिशियल कंट्रोल पे आ जाते हैं हम। The control exercised by the court over the administration are the judicial control. It also implies the right of the aggrieved citizen to challenge the wrongfulness of the administration, and rights and liberty of the citizen, ensuring the legality and LDY. The purpose of legislative supervision is control the policies and ensure their legality. The rightly observed MP Sharma was the professor for the public administration. Look at the form of point of view of the citizen who liberty and rights are intended to be protect. Okay, basis क्या है, judicial control और administration are the concept of rule of law. तो यहाँ पर क्या है, रूल ऑफ लॉ को रखा गया है, ठीक है। एंड दैट इज़ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और एवी डाइसी ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज फेमस इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ, एंड नाउ मैन इज पनिशेबल कैन बी lawfully made to suffer, and now there was a whatsoever be his rank or condition is subject to ordinary law. Okay, now next one is what, एब्सेंस ऑफ आर्बिटरी पावर, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब रिच और पुअर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल। नाउ द ग्राउंड्स क्या है, अगर लेक ऑफ जुरिडिक्शन है तो इसको कहते हैं ओवरफिशेंस, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट, एरर ऑफ लॉ को कहते हैं मिसफिशेंस, एंड एरर ऑफ फैक्ट फाइंडिंग होती है तो उसको कहते हैं हम
फैक्ट फाइंडिंग भी हो सकती है। अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अगर किसी ने अपनी अथॉरिटी को ही नहीं माना है तो उसको मालफिसेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी को क्या बोलते हैं, मालफिसेंस। और एरर होता है प्रोसीजर का तो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ग्राउंड्स हैं जिस पर आप जुडिशल कंट्रोल लगाते हो ना। जुडिशल रिव्यू का मतलब होता है कि जो भी जुडिशरी ने रूल्स बनाए हैं उसको अगर हम नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करता है तो, ठीक है। सो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटूटरी लिमिटेशंस यहाँ लगाई गई है। स्टेटूटरी अपील भी की जा सकती है। प्रोवाइड द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट दैट सिटीजन विल हैव द राइट टू अपील, ओके। सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द गवर्नमेंट कैन बी सूट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस एंड द स्टेट इज स्टेबल एंड दिस मीन्स द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी and law, however case of the tort and the position. Now next one is in Britain there has been a traditional immunities and suit against the government in the contrast, okay. And that was the present position of the Britain is that state can be sued or wrongful अगर वो कुछ करता है. In USA subject of the few exception the state cannot be sued cases pertaining to the tort, okay. Now next Droit administration कहाँ है, ये फ्रांस में है and that was लॉस हो रहा है. The agreed citizen can directly sue the state in the administrative courts में जाकर के उनको sue किया जा सकता है. Suit against the public official in India president and the state government enjoy personal immunity from the legal liability during their term of the office. The criminal proceeding even the respect of their personal act they cannot be arrested and civil proceeding can be instituted against their personal act, ठीक है. जुडिशियल ऑफिशियल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था एंड द सिविल सर्वेंट आर द कन्फर्ड द पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी. Article 229 of the Constitution in the other cases the liability of the office is the same as any ordinary citizen. Civil proceeding can be instituted against their anything done, ठीक है. सो नाउ देयर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज़ भी दिए गए हैं जिसमें हेबियस कॉर्पस है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब इट इज़ ऑर्डर इशूड द कोर्ट टू पर्सन हु हैज़ डिटेन अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी एंड द कोर्ट विल सेट द इम्प्राइसन पर्सन फ्री इफ डिटेंशन इज इलीगल. मैंडेमस इट्स मीन्स वी कमांड, इट इज़ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म द ऑफिशियल ड्यूटी. प्रोहिबिशन लिटरली मीन्स टू फॉरबिड. हायर कोर्ट जो होते हैं लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को मतलब जुरिडिक्शन के लिए इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी नॉट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है. सर्टियोररी जो है लिटरल सेंस मीन्स टू बी सर्टिफाइड टू बी इन्फॉर्म. इट इज़ इशूड बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट्स एंड ऑर्डर्स एंड इट इज़ इशूड थ्रू द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ द जुरिडिक्शन. अगर कुछ एक्सेस हो रहा है जुरिडिक्शन का एंड इसमें क्यूरेटिव प्रिवेंटिव भी हो सकता है ओनली द अगेंस्ट ऑफ द जुडिशियल एंड द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है. क्यो वारंटो का मतलब होता है इशूड द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम्स. इंजेक्शन इशूड बाय द कोर्ट आस्किंग द पर्सन टू डू थिंग्स रिफ्रेन फ्रॉम टू डू इट, ओके. मैंडेटरी एंड प्रिवेंटिव भी हो सकता है. इंजेक्शन इज डायरेक्टली टू द लिटिगेंट पार्टी वाइल द प्रोहिबिशन इज द कोर्ट इटसेल्फ, ओके. नाउ व्रिट इन द इंडिया आर्टिकल 32 में ऑथराइज करता है सुप्रीम कोर्ट को कि व्रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 226 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है हाई कोर्ट की issue the writ not only for enforcement but also the constitution but also the other purpose. पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 32 के अंदर में देता है कि इशू दीज रिट्स since no such provision has been made so far only the Supreme Court and High Court has issued the writs, okay. Now limitation, the judiciary cannot intervene in the administrative process and the court intervene only when the aggrieved citizen takes the matter before them. The control exercised by the court is the nature of a post-mortem and all administrative acts are not subject to judicial control. Self-denying of the ordinance and the judicial process is very slow, ठीक है. तो ये प्रोसेस बहुत द जजेस ऑफ द बीइंग लीगल एक्सपर्ट्स cannot fully proprietorize understand the highly technical nature of the system and the volume variety complexity has increased due to the welfare orientation, ठीक है. नाउ सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है.
जो सिटीजन होते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट जो होता है हैंस द गवर्नमेंट ऑफ द कम टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। दिस रिजल्टेड द एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑम्बुड्समैन सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड द प्रोसीजरल सिस्टम भी बना, प्रोक्योरमेंटेटर सिस्टम भी बनाए गए हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है वहाँ पर ऑम्बुड्समैन में होता है। डोनाल्ड सी रोवार्ट ने इंटरनल अथॉरिटीज़ को ऑम्बुड्समैन कहा था, एंड यूनिकली अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन फॉर द सिटीजन। स्वीडन 1809 में ऑम्बड्स को लाया गया। डोनाल्ड सी रोवार्ट ऑम्बड्समैन रेफर टू द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेचर टू हैंडल द कंप्लेंट्स। ठीक है, स्वीडिश में अब्यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन, इनएफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, नेपोटिज्म, डिस्कर्सी, ये सब होता है। ठीक है, स्वीडिश ऑम्बड्समैन अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द 4 ईयर के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, 4 ईयर टर्म्स के लिए बनाया गया है। एंड इसमें ही सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट नॉन द पार्लियामेंट्री ओम्बड्समैन। ठीक है, द ओम्बड्समैन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंजॉय द वर्ड टू सुपरवाइज द कंप्लाइंस एंड बाय द पब्लिक ऑफिशियल्स। एंड नाउ देयर वाज दिस सिविल, जुडिशियल एंड मिलिट्री। सो द ओम्बड्समैन कैन एक्ट एज अदर बेसिस ऑफ द कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम द सिटीजन्स एंड अनफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ द एक्शन होगा एंड फ्रॉम impartial and the objective investigations होंगे। CO motu power to start investigation, uninterrupted access, right to report to the parliament and the wide publicity and direct, simple, informal, cheap and speedy method होगा। ठीक है, फ्रॉम द स्वीडन यहाँ पे फिनलैंड, देन फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड में फिर पार्लियामेंट्री कमिश्नर आया था ऑम्बड्समैन सिस्टम के तहत। दैट वाज इन 1962 में आया था पार्लियामेंट्री कमिश्नर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड फिर इसको 1967 में यूके के अंदर पार्लियामेंट्री कमिश्नर को लाया गया। ठीक है, नाउ डोनाल्ड सी रोवार्ट ने बोला है कि जो लोकायुक्ता होता है ये बुलवर्क होता है डेमोक्रेसी का। एंड सोशलिस्ट कंट्रीज़ जैसे रशिया है वहाँ पे प्रोक्योरेटर सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री कमिश्नर यूके में होता है और फ्रांस में होता है प्रोक्यूरेटर सिस्टम। ठीक, नाउ पोजीशन क्या है, देखो पब्लिक सर्वेंट्स एक्ट बनाया गया है, देन दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, कमीशन इंक्वायरी एक्ट, ऑल इंडिया सर्विस रूल एक्ट, सेंट्रल सिविल सर्विस रूल एक्ट। तो ये सारे के सारे रूल एक्ट बनाए गए हैं। देन इसके अलावा रेलवे सर्विस, लोकपाल, लोकायुक्ता, डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफ 1988। ठीक है, एंड द विस्टल ब्लोअर 2014। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आया था 1963 में। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड नाउ इट इज़ रेफर टू द अटैच्ड ऑफिस। स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट भी लाया गया है। CBI इज़ द मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एंड दिस इज नेचर केसेस इन्वेस्टिगेट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर CBI कंस्टिट्यूटेड 2008 एंड इन्वेस्टिगेट द क्राइम एंड करप्शन के मैटर्स। इन्वेस्टिगेट करना, टेक्निकल डिवीज़न, क्राइम रिकॉर्ड्स रिसर्च करना, एंटी करप्शन, इकोनॉमिकल ऑफेंस एंड डिविजन्स बनाए गए हैं इसमें बहुत सारे, ये सारे देख सकते हैं आप। नाउ द कंपोजिशन, CBI इज हेडेड बाय द डायरेक्टर एंड ही असिस्टेड बाय द स्पेशल डायरेक्टर एंड द एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनली इट इज़ नंबर ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स भी होते हैं। द डायरेक्टर ऑफ CBI, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ विद दिस CVC बनाया गया था CVC एक्ट के तहत, दैट वाज इन द 2003 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेव द इन्वेस्टिगेशंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। लोकपाल, लोकायुक्ता, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, दैट वाज 1946। Central government shall appoint director CBI on the recommendation of 3-member committee. Leader of opposition Lok Sabha and the Chief Justice of India. There shall be a director and prosecutor of the director for conduct the prosecution of the cases. The central government shall appoint the officer of the rank SP and above CBI recommendation. Latest Delhi Special Police Act was in the 2014. Again Delhi Special Police Act 2021 extension of the given 1 year time. ठीक है, नाउ ये करेगा क्या, इन्वेस्टिगेट करेगा करप्शन को, इन्वेस्टिगेट फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फिजिकल इकोनॉमिकल लॉ, इन्वेस्टिगेट सीरियस क्राइम एक्टिविटीज़ एंड द रिक्वेस्ट फॉर द गवर्नमेंट, मेंटेनिंग द क्राइम स्टैटिस्टिक्स, ये सारे काम इनके होते हैं। ठीक है, CBI इज़ द multidisciplinary investigation. Government of India undertake the investigation of the corruption, anti corruption. CBI is a national central bureau for the Interpol of India भी इसके अंतर्गत आता है। एंड इंटरपोल विंग ऑफ द CBI कोऑर्डिनेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको। ठीक है, नाउ प्रोविजन ऑफ द प्रियर परमिशन, CBI इज रिक्वायर्ड द ऑब्टेन द प्रियर सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी। तो सबसे पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड ए इनवैलिड लीगल प्रोविजंस। नाउ द
constituent bench held at section 6 Delhi Special Police Establishment Act फेसिंग द लिमिटिंग द इंक्वायरी वगैरह सारे देखा जाता है. CBI वर्सेस स्टेट पुलिस. रोल ऑफ द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज द सप्लीमेंट्री टू द स्टेट पुलिस. अमॉन्ग विद द स्टेट पुलिस फोर्सेज द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एंजॉय द कॉन्करेंट पावर्स. ठीक है. एंड शेल बी टेक द केसेस आर एसेंशियली द सब्सटेंशियली कंसर्न विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड this take up the cases against the employee of the public undertakings and the government also. Now the Central Vigilance Commission आया था, CVC बोलते हैं जिसको. CVC है, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में. ठीक है. एंड दैट वाज द एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इस्टेब्लिशमेंट वाज रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमिटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इन 1962. ठीक. तो जो CVC वॉज नेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नॉर ए स्टेटूटरी, लेकिन 2003 में इसको स्टेटूटरी का दर्जा दे दिया गया. 2004 में डिज़ाइन किया गया. रिसीव एक द कंप्लेंट्स डिस्क्लोजर ऑन एनी एलिगेशन एंड करप्शन, मिसयूज ऑफ द ऑफिस, विस्टल ब्लोअर, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, प्रोटेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज़ पॉपुलरली द विस्टल ब्लोअर रिजोल्यूशन. ठीक है. CVC इज कंसीव टू बी द अपेक्स विजिलेंस कमिटी फ्री ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग ऑल द विजिलेंस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट and the various central government organization. ठीक है. अब जो CVC है, CVC is a multi-member body consisting CVC and now they are the appointed by the president by warrant under hand and seal. 3-member committee होती है इसमें. ठीक है. जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं, होम अफेयर्स का मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है. एंड दे होल्ड द ऑफिस टर्म ऑफ द 4 ईयर. 4 ईयर इसका टर्म होगा. प्राइम मिनिस्टर इसका हेड हो जाता है. ठीक है. एंड नाउ अंटिल द 65 ईयर. तो 3-member कमेटी, प्राइम मिनिस्टर एज ए हेड होता है, तो PM किसका हेड होता है? CVC का. ठीक है. द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ एनी ऑफ द विजिलेंस कमिश्नर. इट इज़ द adjudged insolvent if indulge in the during this office for the employment, if he is unfit for the mind, if he is required the financial other interests and likely to affect the judicially. In addition of the president can also remove the central vigilance commissioner on the ground of proved misbehavior and inquire if Supreme Court after the inquiry afford cases removal of the advice. Now ये सारा कुछ हो गया. इट्स कंसर्न विद इंटरेस्टेड एनी कॉन्ट्रैक्ट और द एग्रीमेंट पार्टिसिपेट इन द वे ऑफ प्रॉफिट सच ए कॉन्ट्रैक्ट, तो उन लोगों को ये हटा देगा. ठीक है. सैलरी अलाउंसेस जो होती हैं ये कौन डिसाइड करता है? जैसे कि चेयरमैन होते हैं UPSC के, बिल्कुल वैसे ही इनको सैलरी अलाउंसेस इन कैन नॉट बी वैरिड दिस एंड आफ्टर इस अपॉइंटमेंट के बाद इसको वैलिड नहीं किया जा सकता है. अब CVC करता क्या है? टू इंक्वायर द कॉज ऑफ द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड ऑन द रेफर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नाउ हैज़ ए कमिटी ऑफर्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. इट इंक्वायर द केसेस इंक्वायर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द कैटेगरी ऑफिशियल्स जो होते हैं. ठीक है. एंड मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस हो गए, स्पेशल लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो हो गए. टू एक्सरसाइज द सुप्रिटेंडेंट ओवर द फंक्शनिंग ऑफ CBI, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, गिव द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो कुछ आता है उसको. टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट. ठीक है. एंड इसके अलावा भी बहुत से काम है. टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द competent authority, to tender the advice to the central government, exercise the superintendent over the vigilance administration, receive the public interest disclosure protection. The central government is required to consult with CVC for the making the rules in the disciplinary matter. डिसिप्लिन के जितने भी मैटर्स होते हैं. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज ए चेयरपर्सन होता है एंड सेक्रेटरी होम अफेयर्स एंड द पर्सनल ट्रेनिंग एंड द रिवेन्यू, ये सब भी यहाँ होते हैं. द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैज़ बीन नोटिफाइड द स्पेसिफाइड अथॉरिटी टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन. लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट बनाया गया था. स्पेशल पुलिस एक्ट भी बनाया गया था. ठीक है. द डायरेक्टर ऑफ द प्रोक्योरमेंट अंडर द CBI शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन होता है. 2 विजिलेंस कमिश्नर हो जाएंगे इसके. ठीक है. द कमीशन हैज़ बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फॉर द लोकपाल ग्रुप A, B, C, D. ठीक है. एंड द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट फॉर द ग्रुप A and B. And further the commission is to further investigate the matters. Now jurisdiction क्या है? member of all India service, group A, officers of the scale 5, officers of the grade D, reserve, Bank of India, NABARD, SIDBI, chief. ये लोग मतलब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. चीफ एग्जीक्यूटिव जो उतने भी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बोर्ड्स के जितने भी होते हैं, यहाँ तक इसकी जुरिडिक्शन को हम
आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग क्या क्या है। तो CVC कंडक्ट करता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इट वेस्टेड विद द पावर रेगुलेट द प्रोसीजर, इट इज़ ऑल पावर ऑफ द सिविल कोर्ट एंड द प्रोसीडिंग जुडिशल, इट मे कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ये सुपरविजन भी कर सकता है ना। CVC ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी अंडरटेकन रेफर्ड द मेड इट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। एंड नाउ CVC शैल बी कम्युनिकेट विद द रीजन भी कम्युनिकेट करेगा। एंड प्रेसिडेंट प्लेस दिस रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, CVC की रिपोर्ट को। ठीक है, दिस इज़ अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है ये, दे आर विजिलेंस ऑफिसर, अटैच्ड ऑफिस भी होते हैं यहाँ पर। नाउ लोकपाल और लोकायुक्ता के बारे में देखेंगे अब हम। तो लोकपाल जो है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट ARC के कहने पर 1966 से लेकर के 1970 में आया था। ठीक है, मोरारजी देसाई के टाइम में आया था। एंड स्पेशल इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द रिड्रेसल ऑफ द सिटीजन ग्रीवेंसेज इन 1966। लोकपाल लोकायुक्ता फॉर द रिड्रेसल ऑफ द सिटीजन, देयर इंस्टीट्यूशन वाज द सेटअप द पैटर्न ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ ombudsman. Lokpal would deal with the complaints against the Minister of the Secretariat and deal with the complaints against other special officers also. तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में इसको लाया गया था। अकॉर्डिंग टू द ARC, द लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो दे शुड डिमोस्ट्रेटेबली इम्पार्शल होना चाहिए। देयर इन्वेस्टिगेशन जो होती है कंडक्टेड प्राइवेटली होनी चाहिए, शुड बी इन्फॉर्म, एंड देयर अपॉइंटमेंट शुड बी फार पॉसिबल नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए। and their status should compare with the highest political function. They should deal with the matter in the discretionary field. Their proceedings should not be subject to judicial interference. They should have a maximum latitude of the power and they should not look forward to any benefits. ठीक है. So this is attempt to establish the लोकपाल. सबसे पहले 1968 में इसको लाया गया था, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में, 1971 में फिर लाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में, फिर 1977 में, फिर 2011 में गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में इसको हेड किया था. एंड फर्स्ट 4 बिल लेप्स हो गए थे इसके. 2001 में लेप्स हुआ था बिल, फिर 2011 में विड्रॉल कर लिया गया, फिर इनेक्ट किया गया, फिर 2013 में इसे एज ए एक्ट पारित कर लिया गया. ठीक है. तो इट सीज द एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकपाल फॉर सेंटर लोकायुक्ता एट द स्टेट. रोड मैप दिया इन्होंने जुडिक्शन का. इसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ द ग्रुप ABCD सभी आएंगे. लोकपाल कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन, मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं. 50% मेंबर जो होते हैं वो लोकपाल शेल हैव SC, ST एंड OBC एंड माइनॉरिटी. सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन मेंबर लोकपाल शेल बी द सिलेक्शन कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे. ठीक है. एंड सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकते हैं. नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एमिनेंट जूरिस्ट होगा यहाँ पे. एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर. द सर्च कमेटी विल असिस्ट करेगी. इसमें 50% ऑफ द मेंबर सर्च कमेटी के द्वारा SC, ST, OBC से लिए जाएंगे. प्राइम मिनिस्टर इज बिन बोर्ड द अंडर परव्यू ऑफ द लोकपाल विद सब्जेक्ट मैटर एक्सक्लूजन स्पेसिफिक प्रोसेस हैंडलिंग द कंप्लेंट्स. लोकपाल का जो जुरिडिक्शन है विल कवर ऑल द कैटेगरी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स. ठीक है. एंड जिसमें CBC ग्रुप ABCD सारे ही आएंगे. नाउ लोकपाल विल हैव ए पावर टू द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन ओवर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ठीक है. And high powered committee chaired by the prime minister will be recommending to the direction to the CBI. It incorporate the provision, attachment and confiscation of the public required. It lay down the clear timeline for the preliminary inquiry and 3 months extended to the month. Enhance the maximum punishment under the Prevention of the Corruption Act. And institutions which are finally fully government are under the jurisdiction of the लोकपाल. इट प्रोवाइड द एडिकेट प्रोटेक्शन. एंड नाउ बहुत सी चीज़ें हैं इसमें. वैसे अब लोकायुक्ता जैसे लोकपाल है वैसे ही लोकायुक्ता 2013 में सेटअप किया गया था. सबसे पहले महाराष्ट्र में आया था. एंड नाउ देयर इज ओडिशा में आया था 1970 में, फिर महाराष्ट्र में आया था 1971 में. तो ओडिशा में वैसे आ गया था, वैसे ही महाराष्ट्र में मानते हैं. ठीक है. नाउ structural variation. The structure of the lokayukta is not same as the all states. Some state, Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra has created lokayukta as well as up lokayukta. Appointment जो होता है गवर्नर करता है. While appointing the governor, most of the state consult the chief justice of the high court and the leader of the opposition. And now leader of opposition is the state legislative assembly is not required to be consult regard but Karnataka. Qualification जो है judicial qualification जो है लोकायुक्ता in the state उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सब में होगा. टेन्योर जो टर्म जो होता है इसका दैट इज़ 5 ईयर.
कितना टर्म होता है, दैट इज़ 5 ईयर का इसका क्या होता है, टर्म होता है, ठीक है। नाउ देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी रिगार्डिंग दिस, द चीफ मिनिस्टर इज इंक्लूडेड विद जुरिडिक्शन लोकायुक्ता स्टेट हिमाचल प्रदेश वगैरह परव्यू ऑफ द लोकायुक्ता में आते हैं। नाउ मिनिस्टर एंड द हायर सिविल सर्वेंट आर द इंक्लूडेड द परव्यू ऑफ द लोकायुक्ता, मेंबर ऑफ द स्टेट्स जो हैं दे आर इंक्लूडेड द परव्यू ऑफ द लोकायुक्ता। ना अथॉरिटी ऑफ द लोकल बॉडीज़ को भी इसमें इसके परव्यू में लाया गया है, ठीक है। ये इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, लोकायुक्ता प्रेजेंट करता है एनुअली रिपोर्ट टू द गवर्नर, गवर्नर इसको पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन में रखेगा। ही टेक्स हेल्प टू द स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ही कैन कॉल फॉर द रिलेवेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन डिपार्टमेंट एंड द रिकमेंडेशन मेड बाय द लोकायुक्ता आर ओनली एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो केवल एडवाइजरी होती है और बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर 5 का कुछ पार्ट कंप्लीट